रौनक स्टेज बावकार उलमाए अहले सुन्नत, खुतबा व शूरा अहले सुन्नत, ज़िक्र मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सलाम तशरीफ़ फरमा जुमला बुज़ुर्गों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, मीठे मजहबी दीनी धर्मी इस्लामी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन बजाहे सय्यिदिल मुरसलीन। लई के मुबारकबाद हैं आप सभी हजरात के हमारे मुअज़्ज़म मुकर्रम अरबाबे इल्म फ़न उलमाए अहले सुन्नत की नायाब गुफ्तगू व शायरी सुनने की गर्ज़ व गायत से ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ़ लाए और उनकी नूरानी चेहरों की ज़ियारत से अपने क़ुलूब व अज़हान को आप मनव्वर फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला आप सबों की हाज़िरी को कबूल अता फ़रमाए। नेमतें बाँटता जिस समत व ज़िशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह मजमा बहुत अच्छा है, आप लोगों की समाअत भी बहुत अच्छी है। हाँ, यहाँ ऐसी समाअतें देखने के बाद दिल तो बाग बाग ज़बरदस्ती हो ही जाता है। हाँ, इतने बड़े बड़े उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ़ रखते हैं और आप लोग ऐसे गुमसुम बैठे हुए हैं, लगता है कि ये प्रोग्राम पहली मर्तबा ये उलमाए इकराम करने के लिए आए हैं और पहली मर्तबा हम लोग सुनने के लिए आए हैं। एक माहौल बनाइए। मेरे बाद बहुत बड़ी बड़ी खिताबत आप हजरात को समात करनी है। बहुत बड़े शायर जिनको नाम नामी इसमें गरामी आज इस दुनिया के अक्सर व बेशतर हिस्से में मशहूर व मारूफ़ है, हज़रत अल्लामा अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब। और ये देखिए आपके मोहल्ले के हज़रत अल्लामा मौलाना सुल्तान साहब, मंजूर बरकाती साहब, नक़ीब अहले सुन्नत हमारे अब्दुर्रहमान जामी साहब, बहुत सारे उलमाए इकराम तशरीफ़ रखते हैं। किनका नाम लूँ किनका ना लूँ, सब अल्हम्दुलिल्लाह हमसे अच्छे हैं, बेहतर है। 7 मिनट का समय मिला हुआ है। इस 7 मिनट में आप सबों को मैं सोचता हूँ कि कोई लोग खामोश ना रहे, बात अच्छी लगे। अभी देखिए एक चचा आए थे, बहुत अच्छी बात वो बोल के गए कि कोई गुफ्तगू हो, कोई बयान हो जिसमें जायज़ और नाजायज़ को हम समझें। कितनी अच्छी बात है। ये सोच तो सबके अंदर होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे बोलिए ना भाई। हाँ तो ऐसे हाँ 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 क्या कर रहे हैं, थोड़ा साफ बोलिए। ठीक ठाक हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी अभी लॉकडाउन लगा हुआ है। हाँ, अभी अभी लॉकडाउन लगा हुआ। अरे सब चीज में तो लॉकडाउन लगा था, खेत में, खलियान में, मकान में, दुकान में, हर जगह। अरे मुंह में नहीं लगल है भैया। एक जगह पे बोल दिए, बोला मौलाना साहब मुंह में तो बड़केंग लगल है। क्या बोलते हैं उसको?
अरे जोर से बोलो ना। सब लोग लगा रहे थे, अक्सर बेशतर लोग लगा रहे थे ना। एक साहब से मैंने पूछा था, बहुत पढ़े लिखे थे, साइंसदान थे हजरत। मैंने उससे पूछा कि इसको क्यों लगाए हो? जवाब दिया, मौलाना साहब आपको पता नहीं है इसको लगाने से फायदा? हम बोले क्या फायदा? बोले एक बीमारी चली हुई, वायरस फैली हुई है, अगर इसको नहीं लगाइएगा तो ये बीमारी असर कर जाएगी। हम बोले पूरा जिस्म खाली है, खाली दोकाम लगाया कि होगा रे? मुंह में सिर्फ लगाने से क्या ये बीमारी भाग जाएगी? बोला हाँ सुनिए, साइंसदानों का कहना है कि ये बीमारी 3 जगहों पे ज्यादा अटैक करती है, असर करती है। मैंने कहा वो 3 जगह कौन कौन सी है? उन्होंने कहा कि हाथ। हम बोले पूरा हाथ हुए? बोला नहीं, हथेली, हाथ के एक हिस्सा, ये हथेली, इस हथेली पे ये बीमारी असर करती है, मुंह में ये बीमारी असर करती है और नाक में ये बीमारी असर करती है। हम बोले अगर ये बीमारी, चलिए तो मुंह में आप तो नाक मुंह को ढकिए लिए हैं, तो हाथ मौजा काहे छोड़ दिए हैं? को पानी है, दस्ताना पहने रहिए, ये बीमारी इस पे न लगेगी। बोला इसके लिए उपाय निकाला गया। बोले कौन सी उपाय है? बोला कि सुबह शाम दोपहर जब मौका मिले दिन भर में 5 मरतबा 7 मरतबा 10 मरतबा दोनों हथेली को धोते रहो। अगर ये बीमारी हथेली पे छू जाए तो तुम्हारे धोने से ये बीमारी दूर हो जाएगी। मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा प्रोफेसर साहब, आज आपके साइंसदान और डॉक्टर पढ़े लिखे कहते हैं कि अगर हथेली पे अगर बीमारी छू जाए तो धोने से बीमारी दूर हो जाएगी। ये तो 2020 के प्रोफेसर का कहना है, 2020 में पढ़े लिखे डॉक्टरों का कहना है। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे पैगंबर पर, मेरे नबी ने तो 1400 साल पहले ऐलान कर दिया था कि अगर तुम हथेली को धोगे तो तुम्हारी बीमारी दूर हो। पूछा कैसे? तेरे पैगंबर ने क्या कहा? मैंने कहा मेरे पैगंबर का फरमाने आलीशान हुआ। 1400 साल पहले मक्के में, मदीने में मेरे आका ने ऐलान फरमा दिया कि अल्लाह तबारक व तआला का कुरान में ऐलान है, फरमान है। नबी ने अपनी जुबान से ऐलान किया है कुरान के, अल्लाह का इरशादात को फरमाया है। अल्लाह फरमाता है इज़ा कुमतुम इला सलात फगसिलू वजूहकुम वअयदियकुम इलल मराफिक वमसहू बिरऊसिकुम वरजुल समझे? जवाब दिया कि नहीं मुझे समझ में कुछ भी नहीं आया। मैंने कहा ये कुरान है, अरबी अल्फाज है, इसे आप सुनिए। इसका तर्जुमा मैंने कर दिया, तर्जुमानी करके उसे समझाया। मेरे नबी ने ऐलान किया कि अल्लाह फरमाता है इज़ा कुंतुम इला सलात, ये मेरे उम्मतियों जब नमाज पढ़ने का तुम इरादा करो, दिल में ठान लो को हमें नमाज पढ़नी है, फागसिलू वजूहकुम, तो अपने चेहरे को धो, वअयदियकुम इलल मराफिक, दोनों हाथ को केहनियों समेत धो, वमसहू बिरऊसिकुम, और सर का मसा करो, वारजुलकुम इलल काबैन, और दोनों पांव को टखनों तक धो। मैंने कहा इसका नाम क्या है? वजू। इसका नाम क्या है? अरे आप लोग वजू करते हैं? अरे करते हैं कि नहीं? खाली जुमा को? अक्सर लोग देखिए करें, 5 वक्त हम वजू करते हैं। अब ये बताइए कुरान में क्या है कि वजू करके नमाज पढ़ो? वजू कैसे करना? रब फरमाता है फगसिलू वजूहकुम, पहले तुम चेहरे को धो, दोनों हाथ केहनियों तक धो, सर का मसा करो, पाँव धो। ऐसी वजू करते हैं ना? अरे जोर से बोलिए, ऐसी करते हैं ना? कुल्ली नहीं करते हैं तो करे ऐसी करते हैं। नाक में पानी नहीं चढ़ाते हैं? चढ़ाते हैं ना 4-5 लोटा। अरे ये नाक है कि टंकी? करे 4-5 लोटा। बोला हाँ, नाक में पानी चढ़ाते हैं। भाई ने उनसे कहा वजू में 4 फर्ज है। रब फरमाता ये चारों काम कर लो, तुम नमाज पढ़ लो। लेकिन कुर्बान जाओ आलिम गैब मेरे मुस्तफा पर, जो मेरे नबी गैब था है। पैगंबर ने फरमा दिया, नबी जानते थे कि एक जमाना आएगा, चाहे 2020 हो, चाहे 2019 हो, चाहे 2021 हो, नबी जानते थे एक वक्त आएगा जिसमें दुनिया कहेगी हथेली को धो। मेरे नबी ने कहा है तो कुरान में हुक्म है चेहरा धो, लेकिन मेरे उम्मतियों जब तुम फजर का वजू करो तो दोनों हाथ को गट्टों तक 3 मरतबा पहले धो लेना। जोहर का वजू करने के लिए जाओ तो वजू करने से पहले, वजू के दौरान, उससे पहले तुम दोनों हाथ के हनियों गट्टों तक धो लेना। असर का वजू हो तो गट्टों तक 3 मरतबा
मरतबा हाथ धो लेना। मगरिब व ईशा का वजू हो 3-3 मरतबा गड्ढों तक हाथ धो लेना। अगर हम हाथ 5 वक्त की नमाज में 3-3 मरतबा हर वक्त की नमाज में हथेली को धोते हैं तो 15 मरतबा होता है। अगर आज के साइंसदा हथेली धोने कहते हैं तो कौन सा कमाल है। अरे 1400 साल तो पहले मेरे पैगंबर ने तो फरमा दिया। मैंने कहा अच्छा ये बताइए ये बीमारी मुंह में घुसती? बोला हाँ। हमारे नाक में भी? बोला हाँ। बोला तो इसको लगाने से? बोला असर नहीं करेगी, बीमारी अंदर नहीं जाएगी। हम बोले कब तक? बोला हर वक्त। बोला कब तक लगाए रखेगा? बोला हर वक्त लगाए रखेंगे। हम बोले तुम खाना वाना खाएगा न मर जाएगा रे? खाएगा कि नहीं? उस वक्त खोलेगा? बोला हाँ खोलना पड़ेगा। हम बोले तो कौन बीमारी है रे जो खाने के वक्त में तुमको छुट्टी दे देती है कि अभी हम नहीं घुसेंगे, अभी हम नहीं अटैक करेंगे, तुम अभी खाओ कोई बीमारी? बोले हाँ अगर उस वक्त वो बीमारी अंदर चली जाए तो ये हलक में पहुंच जाती है। हम बोले फिर? बोला 3-4 दिन यहाँ घूमती है। बोले अरे बाप रे ये कलकत्ता का सिटी है का रे कि बम्बई की मार्केट है, 3-4 दिन वहाँ वो घूमती है। बोला फिर? बोला अगर इसके दरमियान में इलाज ना कराया जाए तो वो बीमारी गोदाम में चली जाएगी और 14 से 28 दिन में गोदाम में जाने के बाद में वो आदमी का काम तमाम हो जाएगा, कोई इलाज नहीं है। बोला अच्छा ये बताइए ये बीमारी कान में घुसती है कि नहीं? बोला ऐसा क्यों बोल रहे? बोला इसमें भी सुराख है इसलिए पूछ रहे हैं, कान में घुस सकती है कि नहीं? बोला नहीं। हम बोला अब हमको समझ में आ गया कि ये बीमारी दरवाजे से जाती है, खिड़की से जाती है। बेटा वेंटिलेटर को देखबे नहीं करती है। अजीब बीमारी है। ये कौन बीमारी है रे जो इधर से नहीं घुस रही इधर से जा रही? हाँ बोला हाँ इधर से जाती। मैंने कहा मेरे नबी जानते थे इसलिए मेरे आका ने फरमा दिया है कि बीमारी में मुंह में घुस सकती है, इसलिए नबी ने फरमाया कि वजू से पहले तुम कुल्ली भी कर लो। और अगर हलक का मामला आता है तो मेरे नबी ने फरमाया अगर रोजेदार नहीं हो तो गरगरा करो, गरगरा। और जब गरगरा करोगे तो ठेठ में बोलते नहीं ये खरबरा के सब बीमारी बाहर, सारी बीमारी बाहर हो जाएगी। याद रखिए अब इतनी नहीं, और नाक में पानी चढ़ाओ तो हो सकता है कि इसमें बालूल है। मेरे नबी जानते थे कहीं बीमारी छुप जाएगी तो आका ने फरमाया इस बीमारी की कितनी औकात है, नबी ने फरमा दिया इसको ले लो। देखते हैं कितना पहलवान है। वैसे भी गांव में कहते हैं कि तुम कौन खेत का मूली है रे, ये अंगुली से तुमको लीट देंगे। तो देखते हैं कहानी अंगुली से तुमको लीट देंगे। बताइए कितना पावर है इसमें। मेरे नबी ने फरमाया इसे नाक में डालो और नाक में अंगुली कर दो। आज अंगुली करने से बड़का बड़का ये माम भाग जा रहा है। बड़े बड़े माम को भगा दे रहा है। इतनी अंगुलियां की जा रही है कि इसकी किरात अच्छी नहीं है तो इसका तलफुज ठीक नहीं रे। अरे 14 साल से कौन तलफुज लेके आया था रे? अरे 15वां साल में तलफुजे खत्म हो गया। कौन तलफुज है? ऐसे ऐसे लोग हैं आज भी हमारे अंदर सुधार पैदा नहीं हुआ। अब आखिरी बात सुनो, बातें तो बहुत थी, मैं कह रहा हूँ मैंने उनसे कहा नबी जानते थे कि ये बीमारी कान में नहीं घुसती है, इसलिए आका ने ये नहीं फरमाया कि वजू में कान के अंदर भी धो। नबी जानते थे इसलिए कान के अंदर धोने का हुक्म नहीं दिया, नाक को धोने का हुक्म दिया, मुंह के अंदर धोने का हुक्म दिया। गोया मेरे पैगंबर ऐसे ऐसे इल्मे गैबे मुस्तफा, आलिमे गैबे मुस्तफा मेरे आका की शान को देखो कि 1400 साल पहले ये पैगाम दे दिया है। ए मेरे उम्मतियों, ए मेरे गुलामों, अगर तुझे बलाओं से बचना है, अगर तुझे परेशानी से बचना है, अगर तुझे मुसीबतों से आजादी हासिल करना है तो तुम मेरी सुन्नत पर अमल कर लो। कल जिस तरीके से सुन्नत मुस्तफा पर चलने वाले मुसलमान कल कामयाब थे, आज हम भी सुन्नत मुस्तफा पर चलेंगे तो आज भी कामयाब रहेंगे सुबह क़यामत तक।
इसलिए मेरे मुसलमानों आज कम बलाएं नहीं है, बहुत बड़े बड़े में देखिए एक बात ही है ना, पहली मर्तबा एक आदमी गया किसी के घर में तो देखा स्टील के हथौड़ी, तो सोचा कि यह हथौड़िए ले जाएंगे साला स्टील के, और उसको पता नहीं था इसके घर में चांदियों हथौड़ी है, इसी को लेके भागा। काल इसके चक्कर में पड़े, इससे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, इससे बुजुर्ग लोग बैठे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए आंगन में उसी चीज को रखा जाता, उसी चीज को रखी जाती आंगन में। कौन सी चीज? जैसे सबल, लोहा, मोड़ी, ये सब चीज आंगन में फेंक दीजिए। और सोना चांदी कहाँ रखते हैं? अरे बोलिए ना भाई। हाँ एकदम तिजोरी में, वो भी गठरी मोटरी बांध के ताला लगा के घुसेर के रखते हैं। तो अभी तो सिर्फ ये आंगन वाला या तिजोरिया वाला सब उधरे है। इसलिए उन बुजुर्गों को आप हजरात को समाअत फरमानी है। अब 2 मिनट और बर्दाश्त किए, सुनने के लिए तैयार हैं? जिगर रखते हैं, सुन्नी मुसलमान हैं, तो आओ पैगाम की बात कर दे। एक पैगाम आप तक पहुंचाता हो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक का नाम आपने सुना है? अरे सुना है। खलीफे अव्वल हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर जब तख्ते खिलाफत पर बैठे, बस जल्दी जल्दी क्योंकि वक्त बहुत कम है, हजरत सिद्दीक अकबर तख्ते खिलाफत पर बैठे हैं, एक रजिस्टर निकालते हैं चमड़े की और उसको देख रहे हैं। इतने में हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले आते हैं। और जब तशरीफ ले आए तो हजरत उमर और अबू बकर में काफी दोस्ती थी, लेकिन वो आने के बाद ऐसा नहीं किया। कैसा? जैसे हम और आप करते हैं कि दोस्त हैं, पढ़े लिखे हैं तो क्या दोस्त तो हैं हम लोग पुराने, आकर के क्या मेरे दोस्त। लेकिन देखो अबू हजरत उमर क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। बोलो सुभान अल्लाह। कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, कल तक तो हमारे दोस्त थे, हमारे साथ में खेलते रहते थे, लेकिन आज तो बादशाह बने, अमीरुल मोमिनीन है। कहते हैं अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, ये अमीरुल मोमिनीन आपके ऊपर सलामती हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक अमीरुल मोमिनीन ने सलाम का जवाब दिया। हजरत उमर पूछ बैठे कि ये क्या है? बोला ये रजिस्टर है, इसे देख रहा हूँ कि अपने इधर इलाके में कितने बेवा औरतें हैं, वो बेवा औरतों की लिस्ट है, उसका नाम के साथ उसका पता है, पोस्ट ऑफिस थाना जिला सब लिखा हुआ है, उसका पूरे जो है उसका पता पूरा पता लिखा हुआ है। और साथ ही साथ बगल में एक कॉलम बना हुआ है, उस कॉलम में लिखा हुआ है कि उस बेवा की किफालत किसके जिम्मे है, यानी उसके देखभाल खाना पीना की जिम्मेदारी कौन लिया है। यही रजिस्टर है। हजरत उमर ले लेते हैं रजिस्टर को, देखने लगे, देखा कि उसमें से एक औरत बेवा औरत है, उसका पूरा पता नाम सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो कॉलम किफालत की कॉलम है वो कॉलम में वो जगह खाली है। हजरत उमर सोचने लगे कि आखिरकार इस कॉलम में तो किसी का नाम नहीं है, अगर मैं कह दूं अमीरुल मोमिनीन मेरा नाम लिख दीजिए, मैं उसकी खिदमत करूं, तो हो सकता है कि यकीनन ये दिखावा का हो जाए, ये दिखावा का हो जाए। और याद रखो मुसलमानों, हमारा नारा होता है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, उमर का दामन नहीं छोड़ेंगे, अबू बकर का दामन नहीं छोड़ेंगे। और हम लोगों का सारा काम दिखावे के लिए होता है। अरे होता है कि नहीं होता? बोलिए। आज मजमा में दिखावे के लिए हम खूब नारा लगते हैं, कब? जब उंगली करते हैं तब कहते हैं बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपना अरे कहाँ से बोल रहा है? अरे यहाँ से बोलने से कोई लाभ नहीं, बोलना है तो यहाँ से बोलो। जिसने दिल से सुभान अल्लाह कह दिया है, कसम खुदा की वो जमीन के ऊपर जब है तब भी कामयाब है, ज़ेरे ज़मीन भी हो जाए फिर भी वो कामयाब है। हजरत उमर सोचने लगे इसके इजहार ना करूं, चल करके देखूं कि बेवा औरत के पास पहुंच करके उसकी खिदमत की जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। हजरत उमर फारूक पहुंचते हैं और पते पर पहुंच के उसके घर के दरवाजे तक पहुंच के दरवाजे को खटखटाते। अंदर से आवाज आई, कौन? जवाब मिला कि मैं उमर हूँ। दरवाजा खोल दिया, पर्दे में एक औरत है जिसकी उम्र 80 साल। हजरत उमर से वो औरत पूछ बैठती है, बताओ उमर इधर कैसे आना हुआ? जवाब देते हैं आपकी खिदमत के लिए, मैंने सुना आपकी
की किफालत के लिए कोई नहीं है, मुझे खिदमत के लिए रख लो। मैं उमर हूँ, आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। आपका कपड़ा मैं धोऊंगा, आपके लिए खाना मैं पकाऊंगा, आपके सारे अखराजात का इंतजाम मैं करूंगा, आपकी जूतियां सीधी मैं करूंगा, आपके घर में झाड़ू मैं लगाऊंगा। वो औरत जवाब देती है पर्दे में रह करके, उमर जगह खाली नहीं है, जगह खाली नहीं है। बोला तेरी खिदमत कौन कर रहा है? बोला ये पता नहीं, लेकिन बहुत दिनों से कई सालों से एक शख्स है जो आता है, सारा काम झाड़ू पोछा बर्तन उर्तन साफ करके और वो चला जाता है। आज तक मैं पर्दे से बाहर नहीं निकली हूँ, इसलिए मैं खुद भी नहीं जानती कि वो कौन है, लेकिन आने वाला आता है। हजरत उमर सोचने लगे कि वो आने वाला कौन है, कौन ऐसा शख्स है जो आता रोजाना है, चलो उसे देखो, उससे पहले आज फिर मैं आऊंगा। आज रात में चले हैं, एकदम बिल्कुल उस वक्त पहुंचे हैं। किस वक्त? तहज्जुद के वक्त पहुंचे हैं। और जब वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वहां दरवाजा खटखटाया गया, अंदर से आवाज आई, कौन? जवाब मिला मैं उमर हूँ। वो कहती है कि मैंने मना किया था, तुम मत आना, क्यों आए हो? जवाब दिया कि मैं खिदमत करना चाहता हूँ, आपके घर में झाड़ू पोछा करना चाहता हूँ। और जवाब देती है इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले वो काम करके चला गया है। अब उमर सोचने लगे अच्छा तो आज शुरुए रात में आ जाते हैं। कितनी जिद कर रहे हैं कि हम खिदमत करें, और हम लोगों का आलम क्या है? कोई गरीब आ जाए कोई गरीब खुद खिदमत करने हम क्या जाएंगे? अगर हमारे पास कोई गरीब आ जाए तो कितनी मदद करते हैं वो तो हमारा और आपका दिल ही जानता है कैसे हम लोग हैं। अब देखो मुसलमानों, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला आज ईशा की नमाज पढ़े और फौरन चल दिए। और जब वहां पहुंचे हैं तो देखते क्या है, ये नहीं सोचते कि दरवाजा खटखटाऊंगा, देखूंगा कि रात के कितने वक्त में वो आने वाला आता है। देख दरवाजे के कुछ दूर हट के एक पेड़ है, उस दरख्त के किनारे पर छुप जाते हैं, पेड़ के तने के बगल में छुप जाते हैं, इंतजार करने लगे। आधी रात में आने वाला आ रहा है, चुपचाप आ रहा है, पाँव में जूती चप्पल भी नहीं है, आहिस्ता कदम उठाते हुए बिल्कुल चादर ओढ़े हुए चुपचाप आया, दरवाजे को खटखटाया, दरवाजा खोल दिया गया, वो अंदर चले गए। कुछ देर के बाद फिर वो बाहर निकलते हैं। और जब बाहर निकलते उमर सोचने लगे जब वो बाहर निकलेंगे उससे पूछ बैठूंगा कौन हो और तुम कौन हो, इतनी खिदमत कर रहे हो, आखिर मैं देखना चाहता हूँ वो कौन ऐसा शख्स है। उमर सोच रहे थे, इतने में बाहर निकले। और जब बाहर वो निकले तो हजरत उमर आगे बढ़ गए और जब पूछ बैठते हैं तू कौन है जो रोजाना आता है, मैं आज पीछा करते तुझे देख लिया, तू अपना नाम बता। और खुदा की कसम जब उसने अपने चेहरे से चादरे मुबारक को हटाया है तो कोई और नहीं था। उमर कह बैठते हैं अमीरुल मोमिनीन अबू बकर आप यहाँ कैसे आ गए? अबू बकर फरमाते हैं ए उमर तू यहाँ कैसे आ गया है? उमर कहने लगे मैं सोच रहा था कि इस बेवा की खिदमत करके मैं सबकत ले जाऊं। अबू बकर कहते हैं कि मैं इस कॉलम में अपना नाम इसलिए नहीं लिखा था कि अबू बकर जो भी काम करेगा दिखाने का काम नहीं करेगा, अगर करेगा तो खुदा की रजा के लिए काम करेगा। याद रखो वही उमर ने पूछा था अबू बकर आपके पाँव में खड़ाव क्यों नहीं है, वो लकड़ी के चप्पल खड़ाव क्यों नहीं है जिससे चलने से खट खट की आवाज आती है? तो अबू बकर की आवाज, अबू बकर के जवाब को सुनेंगे। सैयदना अबू बकर फरमाते हैं उमर ये पूरा इलाका यहूदियों का है, पूरा इलाका यहूदियों का है और यहूदियों से डर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं, मैं इसलिए खड़ा पहन के नहीं आता हूँ कि रात में आऊँगा खटाक खटाक की आवाज़ होगी और किसी यहूदी की नींद में खलल ना हो जाए, नींद खराब ना हो जाए। अबू बकर को यहूदी का ख्याल था और हम लोग को तो अपन भाई का भी ख्याल नहीं है। बोलिए है कोई ख्याल? हम नमाज पढ़ने गए, मस्जिद से निकले तो इमाम की चुगली, फलना की गिबत, फलना की गिबत, गिबत पर गिबत, चुगली पर चुगली। और हमारा नारा होता है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, और जुमा के दिन हाफे पैंट पहन के नहाएंगे। गजब मामला।
अजीब मामला, जुमा के दिन रोड पर चापाकल पर एक जंगिया पहन के नहा रहा है, जल्दी जल्दी जुमा पढ़ने जा रहा है। बेटी मौजूद है, जंगिया पहन के नहा रहा है। बीवी मौजूद है, जंगिया पहन के नहा रहा है। माँ मौजूद है, जंगिया पहन के नहा रहा है। ये हाफ पैंट पहन के नहा रहा है। और उसके बाद देखिए नारा, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे जंघीवा छोड़ी पहने रही, जिसको छोड़ना उसको छोड़ पे नहीं करना। गजब बात है। ये मुसलमानों, अपने आप को सुधारो, अपने आप को यकीनन इस्लामी सांचे में ढालने की कोशिश करो। अल्लाह तबारक तआला हम मुसलमानों को राह रास्त सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। मौला इस नाचीज से हकीर से अगर बोलने चलने में कोई खताएं हुई हो, सरजद आमदन हो या सावन, मौला उसे तू माफ अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।